गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं सीटेट का 1 to 5 का एवीएस, जिसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। देखिए स्लॉथ के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, स्लॉथ जो है सप्ताह में एक दिन शौच करने के लिए नीचे उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। और इसके बारे में एक पॉइंट और जानिए, अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। स्लॉथ जो है पेड़ों पर उल्टा लटक कर क्या करता है, मस्ती में 17 घंटे तक सोता है। अगला पॉइंट है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्तियों को खा जाता है, और ये तब तक खाता है जब तक कि उस पर पत्ती मने समाप्त ना हो जाए। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष है, और स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ ही क्या करता है, बदल पाता है। अब चलते हैं सांप के बारे में। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है, यानी ये रेंगने वाला क्या है, एक जीव है। बिल्कुल देख पा रहे हैं ये सांप का फिगर भी। इसके बारे में जानिए, भारत में कुल जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो है नाग या किंग कोबरा कहते हैं, दूसरा करैत, और तीसरा अफाई, और चौथा है दुबैया। तो ये 4 सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं, और सबसे क्या है, ये जहरीले हैं। चलिए आगे जानिए, सांप के 2 विषैले दांत भी होते हैं, जिसके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी दूसरे जीव में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी क्या है, उपलब्ध है। तो बिल्कुल चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। आगे समझिए, सांपों के दांत होते हैं, लेकिन यह अपने भोजन या शिकार को सीधा क्या करता है, ये निगल जाता है, ये चबाता नहीं है। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना करके रहता है। इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। नाग या कोबरा जो है क्या करता है, घोंसला बना करके रहता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खेतों में जो चूहे होते हैं और कुछ कीड़ों मकोड़े होते हैं जो बिल में जीव, उसे भी क्या करते हैं, ये खा लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा जीव जो है अजगर है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे, जो फिगर में दिख रहा है आपका। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवतीय रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट है, हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे समझिएगा, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से ध्वनि की निकली कंपन के अनुसार वो सुनता है और उससे क्या करता है, अनुक्रिया करता है। बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आगे है बाघ के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछा हुआ है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, एमपी को, मध्य प्रदेश। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, बाल के शरीर पर कौन से कलर के धारियां होती है, काली एवं पीली। आगे समझिएगा, बाघ के बालों का वन्य जीव में अलग अलग 2 रंग बालों के कारण होता है, ना कि जलवायु या वातावरण से। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि बालों जो बाघ का रंग होता है अलग अलग किसके कारण होता है, वो बालों के कारण होता है, ना कि जलवायु या वातावरण से नहीं होता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बाघ के जो समूह का नेतृत्व जो करता है वो बाघिन करती है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे समझिए। अब हम देखते हैं बाघ के बारे में और कुछ है। बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में ही अपने समूह को क्या करता है, वो छोड़ देता है। 3 से 4 वर्ष की उम्र में ही क्या करता है, अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ के जन्म के समय लगभग बाघ का जन्म के समय लगभग जो उसका वजन होता है वो
जो वजन होता है वो 2 केजी से 2.5 केजी का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण जो है मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचता है तो तुरंत पहचान जाता है कि वह दूसरा का इलाका है। तो किसके माध्यम से ये पहचान पाता है बाघ? वो उसके मूत्र के गंध के द्वारा पहचान पाता है बाघ। आगे समझिएगा, बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। इसके आगे पॉइंट है, बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्यतः कारण है बाघों का अवैध शिकार या एवं प्राकृतिक आवास का विनाश। इसका जो अवैध शिकार हो पा रहा है वो बाघ के खाल के कारण हो रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा शुरू किया गया, जो कहाँ है? यूके से शुरू किया गया है। तो ये चीज़ों को समझ गए। 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या किया गया? शुरू किया गया है। चलिए आगे शेर के बारे में देखते हैं। शेर भूरे रंग का होता है। शेर किस कलर का होता है? भूरे रंग का। जंगल का राजा को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। यानी भारत में जो सर्वाधिक शेर है कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। किस उद्यान में? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे है, शेर समूह में रहते हैं और शेर एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनी और एक बच्चे रहते हैं और समूह का जो नेतृत्व करता है वो शेरनी करती है। जिस तरह से बाघ में हो रहा था उसी तरह से शेर में भी है। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के ही द्वारा करता है, जिस तरह से बाघ। अगला पॉइंट है, शेर की भी अंधेरी में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। तो ये बाघ और शेर दोनों जो है मनुष्य से 6 गुना अधिक क्या करता है? देख पाता है। चलिए अब आगे है आपका मकड़ी के बारे में। ये विशेष प्रकार की जीव है। मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। एग्जाम में पूछा हुआ है मकड़ी किस प्रकार का जीव संघ का जीव है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है? जीव है। चलिए आगे समझिएगा, मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसके क्या माना गया है? अपवाद माना गया है। जैसा कि बिल्कुल फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें देखिए कितने पैर हैं? 8 पैर हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग मकड़ी के बारे में। मकड़ी को सामाजिक कीट के वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये सबसे अलग प्रकार का है। जो मकड़ी जो है एक समाज में नहीं रहता है, झुंड में नहीं रहता है। सामाजिक कीट वर्ग में निम्नलिखित जीव शामिल है, जैसे मधुमक्खी, चींटी और बर। ये तीनों ऐसे जीव हैं जो कि सामाजिक जीव में क्या है? शामिल हैं। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद।